प्रज्वल यादव चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। जल्द होगा जिला बार एसोसिएशन का चुनाव। स्टेट बार काउंसिल से चुनाव पर्यवेक्षक शहर पहुंचे, कर रहे बैठक। जैक बोर्ड द्वारा आयोजित मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पूरे राज्य में शुरू हो गई है। जमशेदपुर की सड़कों पर चलने वाले 8000 पेट्रोल और डीजल ऑटो पर लगेगा ब्रेक। खबरें विस्तार से आइए देखते हैं। जल्द होगा जिला बार एसोसिएशन का चुनाव। स्टेट बार काउंसिल से चुनाव पर्यवेक्षक शहर पहुंचे, कर रहे हैं बैठक। बता दें, जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर गुरुवार को झारखंड स्टेट बार काउंसिल के सदस्य सह बार एसोसिएशन चुनाव के पर्यवेक्षक राम सुभग सिंह गुरुवार को जमशेदपुर न्यायालय पहुंचे। शहर पहुंचने पर कोर्ट परिसर में उन्हें माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि कोरोना को लेकर 2 साल से जिला बार एसोसिएशन का चुनाव नहीं हो पाया था। जमशेदपुर में भी बार काउंसिल का चुनाव फरवरी में होना था, जिसे एक्सटेंशन किया गया था। उन्होंने बताया कि बीते 2 वर्षों से जमशेदपुर बार काउंसिल का ऑडिट नहीं हो पाया है। चुनाव से पूर्व उसे पूरा करने की तैयारी की जा रही है ताकि सभी अधिवक्ताओं को इसकी जानकारी हो सके। उन्होंने बताया जमशेदपुर में चुनाव कराने की तैयारी जल्द शुरू की जाएगी। उसको लेकर गुरुवार को बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया जमशेदपुर न्यायालय में बीते 1 वर्ष से कई समस्याओं को लेकर अधिवक्ताओं से सूचना मिली है। जल्द चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। देखिए, कोरोना काल के पीरियड में बहुत सारे अधिवक्ताओं या बहुत सारे जिला में ऐसा हुआ जब चुनाव नहीं हो सका। झारखंड जमशेदपुर का भी कार्यकाल फरवरी में समाप्त हो गई। इसके बाद एक एडहॉक कमेटी बनाया गया और चुनाव की प्रक्रिया को शुरू करने की आई कि भाई झारखंड में सभी राज्य में जिला में चुनाव हो रहा है तो जमशेदपुर में चुनाव प्रक्रिया शुरू की जाए। क्योंकि जमशेदपुर 2 साल से यहाँ पर स्पेशल रिसीवर के माध्यम से चल रहा है और 2 साल का ऑडिट भी नहीं हुआ है, तो हम चाह रहे हैं कि चुनाव से पहले सभी अधिवक्ताओं के बीच में 2 साल का जो कार्यकाल का बीच में आय व्यय का खर्चा उसका ऑडिट कराकर हम अधिवक्ताओं के बीच में दे दें। चुनाव की प्रक्रिया जितना जल्दी शुरू करें, सब प्रक्रिया करने के बाद झारखंड जमशेदपुर में चुनाव हो। और जमशेदपुर में विगत साल भर से बहुत सी समस्याओं को लेकर अधिवक्ता आपस में, क्योंकि प्रॉपर वे में यहाँ पर एसोसिएशन काम नहीं कर रही थी, उनकी समस्या को भी सुनेंगे। जो समस्याएं वर्तमान में है उनकी क्या समस्या उसके लिए सुनेंगे। इसके बाद एडहॉक कमेटी के साथ बैठक कर करके अगली कार्रवाई ऑडिट और चुनाव का कैसे किया जाए इस पर विचार करेंगे। आज आपका बैठक भी है। आज 1:30 बजे 2:30 बजे के बीच में एडहॉक कमेटी के साथ हम बैठक करेंगे और आगे कैसे चुनाव और ऑडिट की प्रक्रिया यथाशीघ्र हो सके इस पर विचार करके फिर हम चाहेंगे एक बार आओ बैठक के बाद अगर आपकी हमारी मुलाकात हो जाए तो बेटर है, ताकि हम जो डिसीजन है उसके बारे में आपको बता सकें। वहीं जैक बोर्ड द्वारा आयोजित मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पूरे राज्य में शुरू हो गई है। वैसे प्रथम पाली सुबह 9:45 से शुरू हुई, वहीं शाम 5:30 बजे तक मैट्रिक और इंटर का परीक्षा चलेगा। उधर जमशेदपुर में 40,348 परीक्षार्थी शामिल हुए। उधर मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन में पुख्ता इंतजाम किया है। सभी सेंटरों में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। साथ ही एसडीओ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं परीक्षा कदाचार मुक्त हो, उसको लेकर पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया है। उधर सेंटर पर धारा 144 लगाई गई है। 300 मीटर रेडियस में सेंटर के आसपास कोई भी नहीं भटकेगा। उधर परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। एक बैच पर 2 विद्यार्थियों को बैठाया गया है। साथ ही दंडाधिकारी के साथ उदंड दस्ता टीम की भी गठन किया गया है ताकि परीक्षा कदाचार मुक्त हो। सारी जगह जो है कदाचार मुक्त परीक्षा संचालित हो रही है। सारी जगह पाली से लेकर के सीसीटीवी से लेकर के सारी व्यवस्था पूरी तरीके से हमारे मजिस्ट्रेट और फोर्स प्रेजेंट है। किसी तरीके का कोई इशू नहीं है और यदि कोई इशू आता है तो हम पूरी तरीके से पूरा प्रशासन पूरी तरीके से तैनात है। कुछ गार्जियन बता रहे थे बाहर में कि 9:45 में एडमिट कार्ड में टाइम दिया, लेकिन उससे पहले ही शुरू हो गई है एग्ज़ाम। ऐसा कुछ सूचना मिली है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि टाइमिंग है, बच्चों को पेपर पढ़ने के लिए टाइम दिया जाता है। उसी तरीके से जितने टाइम पहले खोला जाता है पेपर 1 घंटे पहले एग्ज़ाम सेंटर पे आता है, 20 मिनट पहले खुलता है टाइम से, उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है। किसी तरीके की ऐसी कोई शिकायत हमें प्राप्त नहीं हुई है। थैंक यू सर। वोकेशनल कोर्सेज का सेकेंडरी वोकेशनल कोर्सेज का एग्ज़ाम है। टोटल हमारा जो स्ट्रेंथ है अपेयरिंग कैंडिडेट हैं वो 49 है, 45 प्रेजेंट है और 4 एब्सेंट। 3 पेपर वोकेशनल कोर्स का हो रहा है। आज है एक फिर नहीं, आज ही 3 है और इसके बाद हमारे सेंटर में 2 तारीख को। फाइनल इसका कब है? फाइनल जो मेन पेपर शुरू होगा वो 7 तारीख से, 7 अप्रैल से।
प्रशासन की तरफ से क्या सहयोग है और कोविड का क्या गाइडलाइन है? कोविड का जैसे सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है, दूरी हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, एक बेंच में 2 ही हैं सिर्फ, और सैनिटाइज़र बच्चों को देते हैं और हाथ से साबुन वगैरह धो करके ये लोग। गुड, क्या नाम हुआ आपका? सुनीता, स्कूल का नाम? राजस्थान विद्या मंदिर। जमशेदपुर की सड़कों पर चलने वाले 8000 पेट्रोल और डीजल ऑटो पर लगेगा ब्रेक। बता दें, जमशेदपुर की सड़कों पर चलने वाले 8000 पेट्रोल और डीजल ऑटो पर ब्रेक लगेगा। जमशेदपुर जिला परिवहन विभाग द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। 1 अप्रैल से पेट्रोल और डीजल ऑटो चलाने पर जुर्माना लगेगा। बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमत के साथ ही पर्यावरण सुरक्षित रखने को लेकर फैसला लिया गया है। परिवहन विभाग ने ऑटो चालक संघ के साथ बैठक कर सीएनजी और बैटरी ऑटो चलाने की अपील की है। सीएनजी ऑटो और बैटरी ऑटो को बढ़ावा देने के लिए रजिस्ट्रेशन में 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ ही शहर के 12 जगहों पर सीएनजी पंप की सुविधा शुरू की जा रही है। अब तक शहर में 1200 से अधिक सीएनजी और बैटरी ऑटो सड़कों पर चलना शुरू हो चुके हैं। आने वाले दिनों में जमशेदपुर शहर ग्रीन सिटी के साथ ग्रीन ऑटो में तब्दील होगी। जो है माननीय उच्च न्यायालय और सरकार के निर्देशानुसार जो है हम लोग सीएनजी ऑटो चलाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो इसी कवायद के निमित्त हम लोगों ने मिनी जो ऑटो चालक है उनके एसोसिएशन के साथ बैठक करके हम लोग जो है जितने भी ऑटो हैं, डीजल ऑटो या पेट्रोल ऑटो, सबको या तो कन्वर्ट कराने या फिर नया ऑटो ख़रीदने का ऑप्शन देकर हम लोगों ने प्रेरित किया था ऑटो चालकों को कि अब जो है समय के साथ हमें चलना पड़ेगा और जमशेदपुर को एक ग्रीन सिटी में डेवलप करने के लिए सीएनजी ऑटो ज़रूरी है। इसलिए जो है लोग भी, जितने भी ऑटो चालक हैं उनका भी सपोर्ट हमें मिला और धीरे धीरे जो है ऑटो जो है वो ग्रीन ऑटो के रूप में दिख रहा है। लगभग 1200 ऑटो जो है वो सीएनजी में कन्वर्ट हो चुका है। या तो वे लोग नए ऑटो खरीदे हैं या फिर कन्वर्ट कराए हैं, बट 1200 सीएनजी ऑटो जमशेदपुर शहर में चल रहे हैं। उनको परमिट भी मिल रहा है, वे वैध रूप से अब चल रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, शहर जो है ग्रीन सिटी के रूप में परिवर्तित हो रहा है धीरे धीरे। देखेंगे और ऑटो एसोसिएशन के साथ बैठक करके एक रास्ता निकालेंगे कि आखिर जो शेष बचे जो भी ऑटो हैं उनको कैसे सीएनजी में परिवर्तित किया जाए। और हम लोग जो है मध्यम मार्ग निकालने का प्रयास करेंगे कि जितना जल्दी हो सके सभी डीजल ऑटो जो है वो सीएनजी में कन्वर्ट हो या फिर नया डीजल ऑटो चालक खरीदें। अवैध रूप से जो डीजल ऑटो चल रहे हैं उनको नियमित करना हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य जो है फ़ाइन वसूलना नहीं है। हम चाहते हैं कि जो भी, जैसे साक्षी से मानगो कोई ऑटो चल रहा है तो उसके पास एक वैध परमिट हो, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ये कब होगा? जब उनको परमिट मिलेगा और जब जो नियम के तहत जो है उन्हीं ऑटो को परमिट मिलना है जो शहरी इलाकों में जो सीएनजी का हो या फिर इलेक्ट्रिक ऑटो हो। तो जब तक वो सीएनजी में कन्वर्ट नहीं करेंगे, सीएनजी ऑटो खरीदेंगे नहीं, तो उनको परमिट नहीं मिलेगा, वो अवैध ही होंगे। तो उस चीज़ को हम लोग जो है सुनियमित करने के लिए ये पहल हम लोग कर रहे हैं कि जितने भी डीजल ऑटोज़ हैं और वो ऑटो चालक जो भी हैं वो सीएनजी में कन्वर्ट कर लें, सीएनजी ले लें, ताकि जो है वैध रूप से वो किसी भी शहर के किसी भी रूट में चल सकें परमिट के साथ। जिले में इस साल मिले टीबी के 800 मरीज। विश्व टीबी दिवस पर स्वास्थ्य विभाग ने शुरू किया टीबी मुक्त भारत अभियान। बता दें, जिले में इस साल अब तक टीबी के 800 मरीज खोजे गए हैं, उनका इलाज चल रहा है। पिछले साल जिले में टीबी के 4000 मरीज मिले थे, यह सभी इलाजरत हैं। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग ने जिले में टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया। विश्व टीबी दिवस पर इस अभियान की शुरुआत साक्षी में टीबी अस्पताल में हुई। इसे लेकर यहां विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अस्पताल के कर्मचारी और स्कूल से आए छात्रों ने टीबी मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया। इसके तहत स्कूली छात्रों में इस प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। टीबी अस्पताल के डॉक्टर ने बताया, इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग जगह जगह जागरूकता के लिए पंपलेट और पोस्टर बांटेगी, स्टिकर भी बांटे जाएंगे। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी टीबी के मरीज को खोजने में जुट गए हैं। जो मरीज मिलेंगे उनका वेलनेशन सेंटर में इलाज होगा। 24 मार्च को यक्ष्मा दिवस मनाया जाता है। इसमें एक स्लोगन दिया जाता है ताकि लोग उससे प्रेरित हों और टीबी मुक्त अभियान में
अपने को समर्पित करें। उसी के तहत आज हम लोग 24 मार्च को अपने टीबी अस्पताल के इस परिसर में इस टीबी दिवस मना रहे हैं, जिसका इस बार का थीम है इन्वेस्ट टू फाइंड टीबी एंड सेव लाइफ, यानी कि अपने आप को टीबी के केस को खोजने में समर्पित करना है। और इससे अगर हम टीबी के जितना से जितना केस खोज के निकालेंगे उतना लोगों का जान की रक्षा हम कर सकते हैं, क्योंकि टीबी लाइलाज नहीं है। और अगर हम लोग समय पर इसकी पहचान कर लेते हैं, इसकी खोज कर लेते हैं, तो हम लोग उसका जो ट्रीटमेंट है वो जो सरकार की तरफ से निःशुल्क दिया जाता है उसको अगर हम लोग देना शुरू कर देंगे तो 6 महीना में वो कम से कम इस लायक हो जाएगा कि उसकी जान नहीं जाएगी वो, और फिर जहाँ पर था शुरू में वहाँ पहुँच जाएगा, उस स्टेज पर आ जाएगा। क्या क्या सर सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है सरकार के माध्यम से? सरकार के तरफ से टीबी खोज के लिए जितनी भी सुविधाएं हैं उपलब्ध कराई जा रही, जैसे कि टीबी का जांच, उसका इन्वेस्टिगेशंस, उसका दवाई फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसको पोषण के लिए हर माह 500 रुपया। और जगह जगह पर हमारे सेंटर बनाए गए हैं, हमारे कर्मचारी हैं टीबी के जो गांव-गांव घूम के टीबी केस को देखते हैं, सहिया के सहयोग से लिस्ट बनाते हैं, एक्टिव केस फाइंडिंग होता है। जैसे कि आज से लेकर 13 अप्रैल तक फिर हम लोग टीबी मुक्त अभियान में हम लोगों के जितने भी कर्मचारी हैं यहाँ से ग्रामीण स्तर तक इसकी खोज करेंगे और हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से उसका इलाज सुनिश्चित करेंगे। सर जमशेदपुर में कितनी मतलब टीबी के पेशेंट हैं? और अभी हम लोग इस साल के करीब 800 केसेज मिला है और पिछले साल का करीब 4000 केसेज था। एनओसी फाउंडेशन के अध्यक्ष सह संचालिका रीना सेनापति ने कहा कि कुछ लोगों के द्वारा हमारी संस्था को जानबूझकर बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें, एमजीएम में मोक्ष वाहन यात्रा की संचालिका रीना सेनापति ने कहा कि पिछले दिनों मुझे मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि विमल प्रमाणिक की मृत्यु के दौरान हमने 900 रुपए मोक्ष वाहन यात्रा में लिए हैं, जो बिल्कुल गलत है। हमने विमल प्रमाणिक को जानती ही नहीं। और ये जो हराधन प्रमाणिक हमारे यहाँ पे आए काउंटर में हमारी मैनेजर के पास, और जो हम लोग प्रधान हैं वो रसीद काट कर दिया गया, और हमारे पास कोई भी बीपीएल कार्ड लेकर नहीं आया गया है। जो हम लोग को पता चला समाचारों के माध्यम से कि ये बाकी निखिल प्रमाणिक को हम लोग ले गए थे, कोई विमल प्रमाणिक को नहीं ले गए हम लोग। विमल प्रमाणिक को तो हम लोग जानते ही नहीं है, पर स्पष्टीकरण हम लोग दे भी चुके हैं डीएस को। ये सब हम लोग को साजिश किया जा रहा है न्यूज के माध्यम से है। आज तक हमने कभी भी ऐसा गलत काम किए नहीं है, और 2 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, जो कि सेवा दे रहे हैं, और कभी भी ऐसा मामला नहीं आया है। तो आप स्पष्टीकरण कर सकते हैं, जो पीड़ित के घर वालों से पूछ सकते हैं कि ये हरादानी प्रमाणिक हमारे यहाँ पे आए थे और कोई भी बीपीएल कार्ड हम लोग को नहीं दिया गया। अभी तक भी हम लोग को बीपीएल कार्ड नहीं मिला है, जो कि हम लोग 900 रुपया बाहर वाले से, समाचार वाले से पता चला, फिर भी हम लोग 900 रुपया उनको पेटीएम कर चुके हैं। ये आप लोग भी यदि चाहे तो उनसे स्पष्टीकरण मांग सकते हैं पीड़ित के घर वाले से। क्या नियम क्या है? ये जो हम लोग को जो बीपीएल कार्ड आता है तो हम लोग को फ्री ऑफ सर्विस उनके घर तक या शमशान तक ले जाते हैं, और सबर भी यदि आते हैं तो हम लोग को फ्री ऑफ सर्विस देते हैं। जो रात को भी हम लोग काम करते हैं, 24 घंटा हम लोग उसको सर्विस देते हैं। कोई रात को 2 बजे भी आए तो हम लोग को सर्विस देते हैं कि जाओ इन लोग को ले जाओ। 24 घंटा हम लोग उपलब्ध रखे हुए हैं ड्राइवर और गाड़ी। हमारे यहाँ पे एक गलत काम हो रहा है, जो कि हम लोग को पेशेंट और डेड बॉडी के लिए सारा गाड़ी हुआ 108, 104 मोक्ष वाहन, फिर भी यहाँ पे कुछ प्राइवेट एम्बुलेंस हमारे यहाँ पे घुसकर मन चाहे रेट पर ले जाते हैं। विरोध करने पर हम लोग को कोई बात सुना नहीं जा रहा है। हम लोग काफ़ी शिकायतें की है, पर भी हम लोग को कोई बात नहीं। हम लोग ड्राइवर को पेमेंट दे रहे हैं, सर्विस करा रहे हैं गाड़ी का, तो हम लोग क्या करें ये बताइए। 10 महीना से भी हम लोग को अभी तक कोई बीपीएल का पैसा नहीं मिला, फिर भी हम लोग सेवा दे रहे हैं। तो आप ही लोग बताइए। एमजीएम हॉस्पिटल में मन चाहे रेट पर प्राइवेट गाड़ी सब घुसकर जितने भी पीड़ित को भटकाया जाता है,
मनचाहे रेट लिया जाता है, जो कि हमारा काउंटर अंदर में है तो हमारे काउंटर को बताया नहीं जाता है। जमशेदपुर में ब्रह्म ऋषि विकास मंच एमजीएम मंडल के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बता दें, जमशेदपुर में ब्रह्म ऋषि विकास मंच एमजीएम मंडल के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां शहर के कई गणमान्य अतिथियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान मंच से जुड़े तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। होली के गीतों में यहां सभी सराबोर नजर आए। आयोजकों के अनुसार इस तरह के अनुष्ठान के माध्यम से समाज के तमाम लोगों के बीच एकजुटता बढ़ती है, वहीं समाज के कमजोर वर्ग के लोगों की समस्याओं का भी समाधान निकालने का प्रयास किया जाता है। मिला दो हमें मिला दो देखिए, चूँकि अभी कुछ दिन पहले होली पार हुई है और काफ़ी दिनों से हम लोग कोरोना के चलते एकजुट नहीं हो पाए हैं, तो ये होली मिलन एक बहाना है। इसमें यह पारिवारिक मिलन समारोह है। इसमें परिवार ब्रह्मर्षि परिवार के सभी व्यक्ति एक दूसरे से मिल रहे हैं और एक दूसरे से अपना दुख जो भी है सारा चीज़ यहाँ व्यतीत कर रहे हैं। हम लोग इसमें इस कार्यक्रम में हमारे समाज के विशिष्ट अतिथि और बड़े बड़े महानुभाव जो हैं उनको सम्मानित किए हैं और हम लोग हमेशा करते आए हैं। इसमें जो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, गरीब हैं, उनको किसी तरह का दिक्कत हो वो हम लोग सहयोग देते हैं, जिससे कि जानकारी हम लोग इसी तरह के सामाजिक संगठन से आता है, सामाजिक मिलन से आता है। वो अपनी दिक्कत हमें बता पाते हैं, जिसके कारण हम लोग उनका सहयोग कर पाए और सहायता दे पाए। पूरा नाम और पद बता दीजिएगा। विकास चंद्र, ब्रह्मर्षि विकास मंच एमजीएम सचिव। एकजुटता बनाना और समाज में पिछड़े वर्ग को उठाना, जो भी समाज में कमज़ोर वर्ग हैं उनको हम लोग न्याय दिलवाना। और कोरोना कारण जो है 2 साल से हमारा कोई कार्यक्रम स्थगित था। हम लोग ने जनवरी में एक पारिवारिक मिलन समारोह रखा था, कोविड के कारण उसको नहीं किया, जिस वजह से अभी होली मिलन समारोह के नाम पर एकजुटता का परिचय दिया और हमारा समाज इस तरह से एकजुट कर है। ये हम लोग का यही उद्देश्य है कि जिस जैसे भी हो समाज को एकजुटता बना के रखना और जो भी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं हमारे समाज में उनको उठाना। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जल्द होगा जिला बार एसोसिएशन का चुनाव। स्टेट बार काउंसिल से चुनाव पर्यवेक्षक शहर पहुंचे, कर रहे बैठक। जैक बोर्ड द्वारा आयोजित मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पूरे राज्य में शुरू हो गई है। जमशेदपुर की सड़कों पर चलने वाले 8000 पेट्रोल और डीजल ऑटो पर लगेगा ब्रेक। आज के लिए इतना ही। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।